हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप दोस्तों? आप लोगों की बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम बॉडी मर्ज पे वीडियो कब बनाएंगी। और कल भी मेरे एक इंटरनेशनल क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी कि मैम बॉडी मर्ज पे वीडियो प्लीज़ बनाइए। तो आज मेरा ये वीडियो आपके लिए, पर दोस्तों ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट्स में बनेगा, राइट। और जो ये फर्स्ट पार्ट है इस पे थोड़ा सा हम सोल मर्ज को रिकैप करेंगे, जिस पे हम लोग बहुत टाइम से बात कर चुके हैं और हमारे चैनल के बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस भी हुआ है। बट बहुत से लोग अभी भी डाउट्स में हैं एंड प्लस सोल मर्ज तक आने के लिए क्या कंडीशंस होती है, तो हम लोग स्क्रैच से पूरा सिस्टमैटिकली समझेंगे, ठीक है। सो कुछ हम शुरुआत इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आप ट्विन जर्नी में नहीं हैं, आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। एक लड़की आपकी लाइफ में आई या आपने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा, ठीक है। शी इज़ सो ब्यूटिफुल। आपका फर्स्ट थॉट क्या आता है? शी इज़ सो ब्यूटिफुल, काश मेरी शादी हो जाए इसके साथ, राइट। या कोई बहुत ही हैंडसम सा लड़का देखा, ठीक है। ओ माय गॉड, ही इज़ सो हैंडसम, कितना अच्छा होगा वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, ठीक है। हम एक अजीब सा प्लेजर अपने अंदर फील करते हैं, राइट। कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सी चार्मिंग सी लड़की देखते हैं या बहुत ही हैंडसम सा कोई स्वीट सा लड़का देखते हैं, ओह माय गॉड, काश ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, राइट। बट क्या वो जो प्लेजर हमको जो फील होता है, क्या वो रियल होता है? आई एम श्योर नो, एंड आई एम 100% श्योर बिल्कुल नहीं, राइट। बिकॉज विदाउट डिवाइन लाइफ की हर चीज़ इल्यूजन है एंड दैट प्लेजर दैट एक्साइटमेंट इज माया, ओनली माया। माया यूज टू पुल यू टूवर्ड्स, क्योंकि आप भी एक बॉडी है और वो भी एक बॉडी है, बट द ब्यूटी ऑफ दैट बॉडी मीन्स माया इज ओनली पुलिंग यू, otherwise there is no happiness, right? True happiness is in divine merging. तो इसीलिए हम लोग बॉडी मर्ज, उसके पहले सोल मर्ज, उसके पहले डिवाइन मर्ज के बारे में बातचीत आज करेंगे। और डिवाइन मर्ज भी ऐसे ही नहीं हो जाती, डिवाइन हर किसी को ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट करता है दोस्तों। जस्ट कि आपने इनर वर्क किया, एक इंटेंशन सेट करके कि मुझे यूनियन पाना है मेरे डीएम से, डिवाइन मर्ज नहीं हो सकती, ठीक है। बट यस, अगर आपको ये समझ में आता है कि यस, जो मैं एक पर्टिकुलर बॉय या गर्ल में देख रही हूँ ये मेरी आंखों का धोखा है, ये मेरी माया है, ये इल्यूजन है, नो प्लेजर इज देयर विदाउट डिवाइन, तो क्या हमें रोमांस नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अपने रोमांस में डिवाइन को मर्ज करो पहले। अपनी ज़िंदगी की हर जगह हर चीज़ में भगवान को रखो सबसे आगे। वो भगवान उस प्यार को रस बना देगा। तो इसीलिए पहले हमें भगवान की प्राप्ति करनी होती है, राइट, ठीक है। सो इसीलिए भगवान पहले आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी देता है, आपको आपके ट्विन से मिलवाता है, आपको उस माया से आपका ताल्लुक़ करवाता है कि देखो ये माया कितनी खूबसूरत है। आपने अपने ट्विन की आंखों में देखा, एक अजीब ही पुल फील हुआ आपको, एक आपको प्लेजर का एहसास हुआ, उस माया का एहसास हुआ। फिर भगवान ने आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी दी कि ये जो माया तुम देख रही हो, ये जो तुम ऑब्सेस लव देख रही हो, तुमको मुझ में मर्ज होने के बाद इस ऑब्सेस लव को अनकंडीशनल लव में चेंज करना है। एंड इन बिटवीन तुम एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाओगी, और तब ये जो टेम्पररी लव है एंड पैटर्न ब्रेकअप्स जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये परमानेंट आपका यूनियन में बदल जाएगा। दैट इज़ द पर्पस, ओके। अब जब आपने ये चीज़ समझ ली कि ओके इसीलिए मेरा ट्विन से मेरी जर्नी शुरू हुई,
that I wanted to convert that Maya into divine love, right? तो उस डिवाइन लव, उस डिवाइन मर्जिंग में पहले करने से पहले भगवान ये चाहता है कि तुम पहले खुद से प्यार करो, ठीक है? इसको आप लोग सब सेल्फ लव जानते हो। अब सेल्फ लव को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि देखिए, आपके अंदर डिवाइन एसेंस है, आपके अंदर परमात्मा की आत्मा है, तो पहले परमात्मा के अंश से तो प्यार करो जो आपके अंदर है, ठीक है? तो ओवरऑल समझना ये है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है अपनी लाइफ में, उस डीएम, उस माया को नहीं, डिवाइन को, वो डिवाइन जो आपके अंदर है, राइट? तो पहले प्रायोरिटी खुद को देनी है, ठीक है? खुद की हैप्पीनेस, आपकी रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में है? आपकी रियल हैप्पीनेस अगर आपके पर्सन में है तो ठीक है, उस पर्सन को पाने के लिए अगर मुझे मेरी सोल क्लियरिंग करनी पड़ेगी, अगर मुझे इस एसेंशियल पाथ में चलना पड़ेगा, डिवाइन में मर्जिंग करनी पड़ेगी, तो ठीक है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन उसके पहले आपको उस आपकी जो ट्रू हैप्पीनेस है, दैट इज़ योर ट्विन, ओके? लेकिन उस ट्विन का आधा हिस्सा आपके अंदर भी है, पहले उसको प्यार करना होगा, उसको इवॉल्व करना होगा, ठीक है? उसकी ग्रोथ करनी होगी, सारे डिस्टॉर्शंस, टॉक्सिन्स बाहर निकालने होंगे, ठीक है? खुद को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, खुद को उस पीस की, हैप्पीनेस की स्टेट में लाना पड़ेगा, उस ब्लिस की स्टेट में लाना पड़ेगा। इतना हड़बड़ाते हुए, डीएम की तरफ हर वक्त झांकते हुए, वहाँ वो अवेकन हुआ कि नहीं, वहाँ तो वो कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा, वो थर्ड पार्टी में है, उसकी शादी हो गई, पूरे टाइम आप वहाँ देखते रहोगे तो आप अपनी जर्नी पे वहीं की वहीं खड़े रह जाओगे। तो बेटर फोकस इन योर ब्लिस, योर हैप्पीनेस, योर इंटरनल पीस, एंड यू आर नॉट सेल्फिश। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खुद को प्यार करना और सेल्फिश होने में फ़र्क होता है, ठीक है? बिकॉज आपके अंदर जो डिवाइन है, आप उसको प्यार कर रहे हो, ठीक है? डिवाइन की एसेंस जो सोल के फॉर्म में आपके अंदर है, आप उसको प्यार कर रहे हो। एंड गॉड शुड ऑलवेज बी फर्स्ट, ऑलवेज बी फर्स्ट, एनी टाइम, इन एनी थिंग, राइट? इसलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज फर्स्ट लव योर सेल्फ। कितनी भी तकलीफ जिंदगी में आए, कितना भी आपको, यू हैव टू बी हैप्पी इन एनी कंडीशन। योर हैप्पीनेस, आपका खुश रहना इस जर्नी की फर्स्ट कंडीशन है, क्योंकि आप खुश नहीं रहोगे तो आप जर्नी में वहीं की वहीं खड़े हो। आई हैव टू बी हैप्पी इन नो वॉट इज द सर्कमस्टांसेस, राइट? रीयूनियन तब होता है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वहाँ पर कुछ हो रहा है, वहाँ पर कुछ हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी डीपी में झांक लें, उसके फेसबुक पे देख लें। जब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, रीयूनियन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? लेकिन जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, धीरे 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 वो आपके सिर्फ माइंड तक हल्का फुल्का रह जाता है, बाकी आप पूरे टाइम अपनी ही पीस और अपनी ही हैप्पीनेस में फोकस्ड हो, तो इट कुड बी लाइक यू कैन एक्सपेक्ट एनी अनएक्सपेक्टेड, ही कैन कम। और ऐसा बहुत होता है, मुझे आते हैं मैसेजेस, मैम उसका कॉल आया, मैम उसका 7 महीने बाद, एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा था कि मैम आपका कोर्स इनर वर्क करने के बाद 9 साल के बाद उसका कॉल आया। किसी का मुझे मैसेज आया था कि मैम हम लोग 3 घंटे तक बातें कर रहे थे, उसका कॉल आया था, ठीक है? अब ये कॉल आया था, दैट इज समथिंग डिफरेंट। जो कुछ भी ये है, भगवान की ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड पे करिए एंड कंटिन्यू टू योर इनर वर्क। बट यस, चीज़ें होती हैं जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, और तब मज़ा भी आता है, राइट? वेट करते 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 कोई आया भी तो क्या फ़ायदा, जब आप खुद में खो गए तब वो आ गए, दैट्स सरप्राइज, राइट? तो सरप्राइज इज मोर ब्यूटिफुल। चलिए, तो आफ्टर, जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, ठीक है, व्हेन यू फील दैट यू आर नाउ फुलफिल्ड, you feel whole in yourself, you are not in now in any sort of pain, you are happy in yourself, ठीक है? तब जाके आपकी मर्जिंग शुरू होती है
सोल मर्जिंग तब तक नहीं होती है जब तक आप अंदर से हैप्पी नहीं हो। जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी सोल मर्जिंग क्यों नहीं हो रही है, अगर आप अभी भी ऑब्सेस्ड एनर्जी में हो, अगर अभी भी आप वेटिंग की एनर्जी में हो, अभी भी अगर आपकी सोल, अभी भी आप खुद की सोल को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, अपने सोल एसेंस को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, आप पीस और स्टेट हैप्पीनेस की स्टेट में नहीं हो, तो आपको सोल मर्जिंग नहीं होगी, राइट। एंड वन मोर थिंग, सोल मर्जिंग मतलब सोल की मर्जिंग नहीं होता है, इज द ऑरा ऑफ योर पर्सन फर्स्ट टच इनटू योर हार्ट स्पेस, राइट। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, सोल निकल के बाहर आपके पास आ गई दोस्तों, तो उनका क्या होगा, ऐसे नहीं होता है। डोंट बी कंफ्यूज। सोल मर्जिंग मतलब नॉट एग्जैक्टली कि उनकी सोल निकल के आपके पास आ गई, राइट। ओके, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑरा फील, his aura field touches your heart space first, right? And you feel that something is, कुछ आपको फीलिंग होगी, ठीक है, वहाँ पर हार्ट स्पेस में जब फर्स्ट टाइम वो सोल मर्जिंग का आप एक्सपीरियंस फील करते हो, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ गई, किस कंडीशन में आपको रहना है। आपको बहुत खुश रहना है, बिकॉज अगर आप खुश रहोगे तभी तो आपकी काउंटर सोल भी खुश रहेगी, तभी तो वो मर्ज होना चाहेगी। अगर आप एंगर की स्टेट में हो, अगर अभी आप पूरे ऑब्सेशन की स्टेट में हो, तो आपका पर्सन भी एंगर की स्टेट में रहेगा, बिकॉज ही इज मिररिंग यू। और कभी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में सोल मर्जिंग नहीं होती है, राइट। हम लोग आज बॉडी मर्जिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन बॉडी मर्जिंग के पहले सोल मर्जिंग कभी भी लो वाइब्रेशन एनर्जीज और वेटिंग की एनर्जी एंड टॉक्सिक एनर्जीज में नहीं होती है। बिकॉज इफ यू आर इन अ एंगर स्टेट, योर पर्सन विल बी इन एंगर स्टेट। इफ यू आर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, योर पर्सन विल बी इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। So before merge, you need to settle all your unhealed emotions. You need to purge लॉट एंड लॉट। खूब रोइए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बहुत मैसेज आते हैं, मैम मुझे बहुत पर्जिंग हो रही है, बहुत पर्जिंग हो रही है, बहुत रोना आ रहा है। खूब रोइए, कोई दिक्कत नहीं। बट यू हैव टू सेटल ऑल योर अनहील्ड इमोशंस, ठीक है, एंड क्लियर ऑल अराउंड योर हार्ट स्पेस, ठीक है, एंड एवरीथिंग। सो योर कनेक्शन विद योर ट्विन बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। मतलब अगर आप लोग खूब पर्ज करके अपने जितने टॉक्सिन्स को बाहर निकालते जाओगे, आपके पर्सन के साथ जो कनेक्शन है और स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, तब जाके मर्जिंग होती है। जब मैंने मर्जिंग शुरू किया था, उसके बाद बहुत जगह मर्जिंग की बातें हुई थी, राइट। तो आई स्टॉप टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि असलियत में मर्जिंग कोई नहीं बता रहा कि मर्जिंग किस स्टेट में होती है और मर्जिंग एग्जैक्टली क्या होती है, राइट। तो जब तक आपके टॉक्सिन्स बाहर नहीं आएंगे, आपके कनेक्शन के साथ, आपके ट्विन के साथ कनेक्शन फेडेड रहता है। लाइक कि सपोज कि कोई किसी कांच में धूल लगी है और आप आर और पार आप नहीं देख सकते, ठीक है। बट व्हेन यू क्लियर दैट डस्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है, और फ्रॉम द ग्लास, यू कैन सी बोथ ऑफ यू पार्टीज in front of each other, between the glasses there, और आप आराम से क्लियरली देख सकते हो। सो क्लियरिंग ऑफ योर अनहील्ड इमोशंस, ऑल योर टॉक्सिन्स आर इम्पॉर्टेंट। और जैसे जैसे वो क्लियर, इसलिए कहते हैं कि हमें अपनी ब्लॉकेजेस पे क्यों काम करना है, क्योंकि हम अब जब उनको टॉक्सिन्स को बाहर निकालते जाएंगे, हमारा कनेक्शन हमारे ट्विन के साथ डे बाय डे और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। और जब आपका पूरा कनेक्शन क्लियर हो गया, पूरा ग्लास क्लियर हो गया, देन उनका ऑरा आपके पास आना चाहता है। देयर इज अ पुल। सोल मर्जिंग इज अ पुल, पुलिंग ऑफ हिज ऑरा टुवर्ड्स यू। ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, जब आप फर्स्ट टाइम अपने किसी बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को देखते हो एंड यू अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स दैट गर्ल और बॉय, there is some energy that pulls towards the girl and boy in the physical plane. जब आपकी सोल प्योर हो जाती है, राइट, तब उसकी सोल को एक ग्रेविटेशनल पुल होता है टुवर्ड्स यू। दिस इज द साइंस बिहाइंड द सोल मर्ज। देयर इज अ पुल टुवर्ड्स यू। उन्हें आना ही पड़ता है। दिस कांट बी
मैंने सुना कहीं पर सेशन दिए जा रहा है सोल मर्जिंग के लिए. नो, नॉट एट ऑल. देयर इज नो सेशन फॉर द सोल मर्जिंग, because this is an automatic pull towards you, because you have cleaned your all unhealed emotions and toxins, right? इसलिए मुझे बॉडी मर्ज के पहले सोल मर्ज को क्लियर करना बहुत ज़रूरी था. सोल मर्ज क्या होता है, क्या क्या उसमें होता है, वो सब हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं. बट किस कंडीशन में होता है, राइट? आपकी क्लीनिंग, आपकी हीलिंग ऑफ योर सोल बहुत ज़रूरी, बिकॉज बाय योर क्लीनिंग एंड योर हीलिंग यू आर हीलिंग एंड क्लीनिंग योर ट्विन ऑल्सो. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोल मर्ज. एंड क्यों यहाँ इस स्टेज तक हम आना ज़रूरी है. और उसके बाद आप जानते ही हैं कि उसकी जो सोल है सबसे पहले आपके हार्ट स्पेस पे टच करती है, आपको वो मर्ज फील होता है. ग्रेजुअली उनका जो ऑरा है वो शुरू में सिर्फ टच करके जाता है आपकी हैंड्स को, योर समटाइम्स आपकी हेयर्स को, या समटाइम्स आपके पास से निकल गया लाइक दिस. बट धीरे धीरे जब आपकी सोल और क्लियर होती है, वो ऑरा आपके साथ रहने लगता है. ठीक है, और उसके बाद जब आप इस जर्नी में और ज़्यादा डिवाइन से मर्ज, और ज़्यादा आप हैप्पी रहने लगते हो, आप और ज़्यादा सेल्फ की स्टेट पे रहने लगते हो. ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जब आप खुद ही में ही हो तो वो आपकी तरफ पुल होंगे, बिकॉज मिररिंग, व्हेन यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स हिम, ही इज पुलिंग टूवर्ड्स यू, राइट? जब आप खुद ही में ही खोए हो, राइट, तो वो तो आपकी तरफ पुल होने ही है. तो धीरे धीरे जब आप अपनी ही हैप्पीनेस, अपनी ही पीस, अपनी ही ब्लिस की स्टेट में बहुत खुश रहते हो, तो उनकी सोल फिर आपके पास, सोल इन द सेंस उनका ऑरा आपके पास आके रहने लगता है, और धीरे धीरे आपके बीच में बातें शुरू हो जाती हैं. जैसे आई टोल्ड कि हम लोग इन द बिगनिंग हमको बुरे वर्ड्स ऐसे सुनाई देते हैं जैसे हम लोग कॉल पे बातें करते हैं, वर्ड टू वर्ड बातें होती हैं. एंड यू फील द प्रेजेंस कि आप साथ में लेटे हो, आप साथ में बैठे हो, आप बातें कर रहे हो, आप जहाँ भी जा रहे हो वो ऑरा आपके साथ जा रहा है. एंड देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, नो फाउल स्मेल, देयर इज़ अ सोल फ्रेगरेंस. वहाँ एक सोल फ्रेगरेंस होती है, राइट? एक बड़ा अच्छा सा गूज बम यू कैन फील इन योर बॉडी. ठीक है, जब आपकी सोल आपके पास रहने लगती है, राइट? इन द बिगनिंग समटाइम्स जब ये प्रोसेस होती है, आपको हल्का फुल्का ही टच होगा, लाइक समवन आपके बाल छू के चला गया, या वो सम वाटर ड्रॉपलेट्स यू कैन फील, और या समटाइम्स आप लोगों को हाफ बॉडी वार्म, एंड ये सब चीज़ें इन बिटवीन की प्रोसेस है कि जैसे जैसे आप और इवॉल्व करते जाते हैं, यू कम टू द स्टेट कि जहाँ पर आप बिल्कुल अब रिलैक्स हो चुके हो, और उनका ऑरा हर वक्त आपके साथ है, एंड यू कैन टॉक टू ईच अदर, and you can feel the bliss of divine. This is soul merge. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉडी मर्ज को भी इतनी ही क्लियरली से समझाती हूँ दोस्तों. ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. चलिए, अपना ध्यान रखिए दोस्तों. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल.